तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज सुबह जब फार्म पे आया तो काफ़ी दिक्कत में था फार्म की गाय। एक गाय पहले तो हम लोग बात कर लें हमारी शीतल के बारे में, जिसको हम लोग समझ रहे थे कि इसको एफएमडी हुआ है, लेकिन एफएमडी ऐसा कुछ था नहीं। काफ़ी सही हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, खाने भी लग गया और सब कुछ सही हो गया इसका। लेकिन हम लोग दूसरी गाय को जब मैंने कल के वीडियो में बोला भी था कि दूसरी गाय का फीवर भी कम था। जब हम लोग चेक किए तो टोनोफॉस्फोन दिया था और इंटरबिटा एच भी दिया था उसको, तो बुखार तो सही हो गया था। यानी कि बुखार 101 पे आ गया था, 101 2 नॉर्मल हो गया था। बुखार कम नहीं होना चाहिए, ये मुझे आज पता चला। बहुत सारे फार्मर से हमने बात किया और डॉक्टर साहब को बुलाया, तो डॉक्टर साहब तो आए थे, लेकिन जब हम लोगों को उसको पानी चढ़ाने की जरूरत पड़ी तो डॉक्टर साहब नहीं आए। हम लोग खुद से पानी चढ़ाए, खुद काफी परेशान हुआ, पूरा गंदा हो गया कपड़ा, काफी दिक्कत हुआ। फार्म पे जब आप फार्म कर रहे हो, आप गाय पालना चाहते हो तो काफी नॉलेज होना जरूरी है। आज क्या, बहुत पहले भी मुझे समझ में आया था, लेकिन आज हम लोग पानी चढ़ाना भी सीख गए, समझ सकते हो। मैं भाई और हमारा जो वर्कर है उनके साथ हम लोग मिलकर के पानी भी चढ़ा दिए। थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो रहा था जब नस में हम लोग सुई को डाल रहे थे, तो कभी बाहर कभी निकलना, कभी इधर उधर। जब अगर नस में ही पानी चढ़ता है, जैसे अगर हम मीफेक्स चढ़ा रहे हैं या पानी चढ़ा रहे हैं, नस के अंदर अगर सुई रहेगा तो सही जाता है, और नस से जरा सा भी बाहर इधर उधर होता है तो थोड़ा सूजन होता है। ये मुझे पता था, लेकिन सूजन थोड़ा बहुत हुआ है, बार बार निकालना, इधर उधर मुंडी हिला देना, एक्सपीरियंस के कमी होने की वजह से काफ़ी दिक्कत आया है। तो ये गाय कल से नहीं खा रही थी, बिल्कुल नहीं खाई। जब हम लोग कल फीवर चेक किए थे तो 98 था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। आज सुबह जब आया मैं तो 98 ही था इसका बुखार, लेकिन कल भी पूरा दिन नहीं खाया, आज भी अभी तक नहीं खाया था। लेकिन जैसे ही मैं बहुत सारे फार्मर और डॉक्टर साहब से बात किया तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि एक एंटीबायोटिक लगाइए जो 4.5 ग्राम का होता है। देखिए यार, ये चीज़ जब तक कि आपको अगर नॉलेज भी है तो भी आप डॉक्टर से सलाह बिना लिए कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवा ना करें, ये मेरी समझ से। अगर आप पूरा एक्सपीरियंस वाले हैं और आपने कभी इलाज किया है और आप उस इलाज के बारे में जानते हो तो ही आप खुद से इलाज करें। जैसा कि हम लोगों पहली बार फार्म किए और एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो रहा है, तो जैसा जैसा जो बीमारियां पहली बार होता है वो पूछ लेते हैं अब क्या क्या इसके अंदर हो रहा है दिक्कत। तो जैसे जैसे बीमारी हो रहा है और हम लोग डॉक्टर साहब से पूछकर इलाज करते हैं, तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि एक 4.5 ग्राम का एंटीबायोटिक होता है। जब फीवर डाउन होता है ना, तो उसके लिए भी एक एंटीबायोटिक लगाना रहता है। तो एंटीबायोटिक हम लोग लगाए। उसके बाद तो डॉक्टर साहब से जब बात हुई तो यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने चढ़ाया। कार्बोरल आता है, मीफेक्स के जैसा ही होता है। ये कब काम करता है, जैसे कि गाय कमजोर हो जाती है, गाय के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है ना, तो हम लोग कैल्शियम चढ़ाने के लिए कार्बोरल या मीफेक्स चढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि कार्बोरल इसको चढ़ाइए, और कार्बोरल के अंदर टोनोफॉस्फोन 30 ml और बेटनीसोल 5 एम्पुल, ये बताया उन्होंने। और उसके बाद हम लोग इसको चढ़ाए। फिर 2 पीस यानी कि 450 ml का 2 पानी का बोतल रिंटोज, ये चढ़ाए। एक रिंटोज के अंदर कॉन्सिप्लेक्स 15 ml और एक रिंटोज खाली, सिर्फ रिंटोज, ये मिलाकर चढ़ाएं। उसके बाद थोड़ा बहुत चोकर खाई, राहत मिला। ये काफी दिक्कत आता है अगर गाय, देखिए दूध कम देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गाय खाना बंद कर देती है तो काफी दिक्कत होता है। इसी तरह हमारी जो बड़ी वाली गाय थी ना, वो बड़ी वाली गाय भी इसी तरह, मतलब हम लोग खो दिए थे, यानी एक्सपायर कर गई थी। पता नहीं क्यों, एक दिन खाई नहीं थी, लेकिन उस टाइम भी हम लोग फीवर वगैरह चेक किए थे। इतना तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं उस दिन फार्म पे नहीं था, जिस दिन खाई नहीं थी। लेकिन जिस दिन एक्सपायर किया था उस दिन मैं था। आते आते मेरे फार्म पे मुझे आते आते एक्सपायर कर चुकी थी। तो ये गाय कल से खाई नहीं, लेकिन अब जब से हम लोग पानी चढ़ाया, कैल्शियम चढ़ाया और एंटीबायोटिक दिए हैं, तब जाके काफी बढ़िया सुधार हुआ है। और थोड़ा बहुत आपने देखा अभी चोकर खाया है। तो ये होता रहता है फार्म के अंदर, एक गाय सही हुआ, एक गाय खराब हो जाएगा। बाकी कभी कभी ऐसा भी होता है कि काफी बढ़िया चलते रहता है। तो ये दिक्कतें कम ज्यादा होते रहता है, उससे घबराना नहीं है। अगर आपको फार्म करना है तो बेझिझक होकर दिल के अंदर ऐसा सोच लेना है कि मुझे इतना समय देना होगा फार्म पे, तभी जाके आप फार्म करना। अगर आपको सिर्फ फार्म के अंदर ऐसा सोच लेते हो कि महीने का 50,000 कमाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंतज़ार भी करना होगा और काफ़ी पैसा भी लगाना होगा और खुद मेहनत भी करना होगा। आज बताओ, अभी सुबह के लगभग 1 बजने वाले हैं, 12:45 होने वाले हैं। अभी तक घर नहीं गया। सुबह 7 बजे, लगभग 7 बजे से आया था फार्म पे, और जब देखा हो गया ऐसा इसी हालत थी, जल्द से जल्द मेडिकल गया। एक्चुअली हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे यहाँ गाय पालने वाले लोग बहुत कम है, इसके वजह से मेडिकल में दवा मिलना, बहुत वेटनरी का दवा मिलना काफ़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये दवा डॉक्टर साहब से हम लोग बात करते हैं, अगर कहीं दूसरे एरिया का, तो दवा बताते हैं कुछ और दवा जब इधर पूछो मेडिकल में तो मिलता नहीं है। तो इस तरफ का दिक्कत
आता है। अगर इधर के लोकल के डॉक्टर साहब से बात करो तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, और कुछ सही सलाह नहीं मिल पाता और गाय काफ़ी मरने का चांस बन जाता है और बीमार होने की वजह से दूध कम हो जाता है। बहुत सारा मुश्किल होता है, जब तक कि मुझे तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी दूसरे कारणों की वजह से। जैसे कि मैंने बोला, मेडिकल में वेटनरी दवा नहीं मिलने की वजह से, हमारे यहाँ डॉक्टर की बढ़िया उपलब्धता की नहीं वजह से, होंगे भी तो मेरे नॉलेज में नहीं है। मेरे एरिया में मैं जिनसे कॉन्टैक्ट में हूँ वो डॉक्टर जो हैं उतना मैं समझता हूँ कि उतना इलाज के मामले उतना खरा नहीं उतर पा रहे हैं, इस वजह से भी थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन हम लोगों को इसको सक्सेस करके रखना है, कर लेना है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो मैं तो दूसरी सब गायों को हमने भूख लगने के लिए बेलामाइल रात में दिया था। सभी गाय, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारी ऐसी गाय हैं जो यहाँ पे जिनका इलाज भी चल रहा है और वो दवा लेकिन वो कम खा रही हैं। इसके वजह से हम लोग बेलामाइल दिए थे कल, लेकिन देखिए अभी तक कोई खास सुधार नहीं आया है। इतना बढ़िया खाती थी यार, खाने में क्या दिक्कत आ गया। मुझे लगा था ठंडी मौसम होगा तो खाना स्टार्ट बढ़िया से कर देगी, लेकिन दिक्कतें आ रही है। क्या दिक्कत, क्यों, इसका कारण क्या है, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है। लेकिन हम लोग फीड चेंज करेंगे तो शायद समझ में आए। फीड की वजह से भी हो सकता है कि सिर्फ चोकर, मक्का और खल, जो हमारा सरसों का खल आ रहा है, लेकिन ये चीज़ हम लोग पहले भी देते थे और आज भी अभी भी दे रहे हैं। लेकिन हम लोग पहले में दलिया वगैरह मिलाकर देते थे, यानी चुन्नी वगैरह मिक्स करते थे। इसका कारण चुन्नी अभी नहीं मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, खल थोड़ा महंगा ज़्यादा है। तो किसी कंपनी पे अगर हमको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कंपनी का फीड लाकर हम लोगों को खिलाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी भी कुछ नाद के अंदर जो इनका भोजन दिया गया था, चारा वगैरह, वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। आइए मैं दिखाता हूँ। उससे पहले बता दूं कि हमारे भूटान भाई रात को घर गए थे। भूटान भाई इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हेलो हेलो, इधर आइए, इधर आइए। रात में कहाँ गए थे? काहे के लिए? तो अभी कितना लेट आए आप? कब आए? अब आए हैं, लगभग 1 बजने वाला है। उसके बाद आए और अभी साफ़ सफाई चालू हो रहा है। बताइए, भूटान भाई आज लेट किए, बांधा नहीं, साफ़ हो जाएगा। जब भी आते हैं वो साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए अभी भी थोड़ा बहुत भूसा यहाँ पे बचा हुआ है, जो कि ये एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए था। थोड़ा बहुत अभी भी बचा ही हुआ है। ऐसा लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादा आप देते होंगे, तो यहाँ पे मेरी टोकरी देख पा रहे हो, इसमें लगभग 1.5 से 2 केजी टोकरी के अंदर आता है। मैं उतना ही देता हूँ, टोकरी में लगभग 1.5 से 2 केजी आता है। 2 केजी ये देता हूँ और इतना ही, ये टोकरी जितना है उतना ही साइलेज देता हूँ, इतने से ही देता हूँ और फिर भी थोड़ा बहुत बच रहा है। इसका कारण ये है कि थोड़ा कम खा रही है। अब पता नहीं क्यों कम खा रही है, इसका मैं नहीं अभी तक समझ पाया हूँ। देखते हैं, जैसे ही मुझे ऐसा लगेगा कि सिर्फ चोकर, जो हम लोग महीन वाला चोकर मंगवा रहे हैं, बारीक वाला, ये पहली बार हम लोग अपने फार्म पे स्टार्ट किए थे। इसमें आटे की तादाद ज़्यादा है, शायद इसके कारण हो रहा है। अगर इसके कारण हो रहा है तो आज थोड़ा चोकर कम करेंगे, मतलब देख रहे हैं अभी कि जैसा होगा आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो ये गाय अगर खाने लग जाती है, जो हम लोग ने दवा किए हैं, तो काफ़ी बहुत बहुत शुक्रिया होगा वो डॉक्टर साहब का और जिन भाई से हमने बात किया था। क्योंकि जो अगर एक वीडियो में आज मैं बता देना चाहूँ, बुखार ज़्यादा होने से गाय को एक्सपायर नहीं करेगी, बच के रहेगी। लेकिन अगर बुखार 96 डिग्री हो जाता है तो आपकी गाय एक्सपायर भी कर सकती है। तो 98 डिग्री में उठना बैठना कम कर देगा, खाना पीना कम कर देगा। और 96 अगर आ जाएगा, अगर बुखार डाउन हो जाता है तो तुरंत एक्सपायर गाय कर जाता है। हो सकता है कि मेरी नई वाली गाय जो एक्सपायर की थी इसी का कारण होगा, लेकिन कहा नहीं जा सकता है उसका क्या कारण बना, उसमें भी पता नहीं चला था हम लोगों को। लेकिन कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो भी गाना बिना बंद कर दी थी और एक बैग एक्सपायर कर गई थी। ये कल से अभी तक खाई नहीं है और अब देखते हैं थोड़ा बहुत, तो अभी 2-3 लुकमा जो बोलते हैं, 2-3 बार चोकर उठाई है और खाई है। अब देखते हैं कि इसको जब इंजेक्शन वगैरह पड़ा है तो सुधार होता है कि नहीं। तो इंतजार रहेगा, जल्द से जल्द सुधर जाए। दूध काफ़ी कम हो गया है इसके कारण। तो हमने पूछा था कि डॉक्टर साहब क्या कारण की वजह से ऐसा होता है हमारे फार्म पे, तो उन्होंने बोला भी था कि कैल्शियम की कमी की वजह से। तो कैल्शियम के कमी, जो दूध गाय देती है ना, तो धीरे धीरे उनका कैल्शियम कम होता है। तो कैल्शियम को पूरा करने के लिए अब कुछ ना कुछ दूसरा उपाय देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों यही था हमारे फार्म का अपडेट। हमने सोचा था आप लोगों को हमारे फार्म का हर एक चीज़ बताऊं, ताकि आप भी अगर फार्म कर रहे हो या करना चाहते हो तो पहले से सीख लें, ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो। मैंने जो बोला था कि जब हम लोग पानी चढ़ा रहे थे तो थोड़ा बहुत सूजन आया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। हल्का सा सूजन आ गया है, थोड़ा बहुत पानी इधर उधर, इंजेक्शन सुई जो है ना इधर उधर होने के कारण हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।